और फाइनली गाइस मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो गया, जो कि आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए स्टॉपेज पर गई थी। और देख सकते हैं कि कितना अच्छा सुबह लग रहा है। मतलब आज बहुत दिन के बाद सूर्य देव अपनी फेस दिखा नहीं रहे हैं, अपनी प्रकाश से दूसरों को जला नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन से मतलब लगभग 2 महीना के लगभग से सभी कोई इतना झुलस गए हैं कि आप सामने देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग वॉक कर रही है, क्योंकि ये बहुत दिन से नज़र नहीं आ रही थी। क्योंकि इसलिए नज़र नहीं आ रही थी, धूप गर्मी की वजह से इतना सभी कोई परेशान थे कि मत पूछिए। और अभी देखिए रोड पर कोई भी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी कोई सो रहे हैं। आज गर्मी कुछ कम है, और कम होने का रीज़न है कि आज सूर्य देव उगे नहीं हैं। और आसमान देखिए कितना साफ लग रहा है, हरा भरा एकदम से। घर पेड़ पौधा सभी कोई झुलस गए। गाइस देख सकते हैं पत्ते सब भी एकदम हरा से ऑरेंज कलर का हो गए। तो बारिश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप देख सकते हैं कि रोड पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, और मैं ही सिर्फ ही हूँ, और वो लेडी मॉर्निंग वॉक कर रही है। अभी मैं एक को छोड़ के आई हूँ स्कूल से, अभी मैं दूसरे बच्चों को छोड़ने जाऊँगी। स्कूल नहीं, मैं स्टॉपेज पे छोड़ने गई थी। और देख सकते कितना अच्छा लग रहा है। मैं सोची बहुत दिन से ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, तो चलिए इसी बहाने में ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और अब फाइनली थोड़ा देर में और मुझे चलना है, तो एक साथ दो दो काम हो जाते हैं। सुबह के टाइम में निकलिए तो बच्चों को स्टॉपेज पर भी छोड़ दीजिए, और साथ साथ मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। तो मूड ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है जब आप सुबह में थोड़ा टहलिएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मैं नहीं जाती हूँ कहीं, लेकिन इसी बहाने मैं थोड़ा बहुत टहल लेती हूँ। और फाइनली मैं दूसरे बच्चों को भी अब स्कूल छोड़ने के लिए आ गई हूँ। और देख सकते हैं ये आम का पेड़ है गाइस, और बहुत सारा आम इसमें लगा हुआ है, और देखते हैं कितना अच्छा लग रहा है। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पंपल ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। और आज ट्यूसडे है गाइस, तो आज से मेरा 18 जून टाइम टेबल स्टार्ट, सब पुराना शेड्यूल स्टार्ट हो गया। तो बच्चों का स्कूल खुल चुका है, तो इस वजह से जो पुराना मेरा बिजी शेड्यूल रहता था वापस से वही शुरू हो गया। और अभी मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए, और बहुत ही दिन मुझे लगभग मेरे ख्याल से 1 महीना से ज़्यादा छुट्टी हो गया, तो बच्चे सबको भी थोड़ा आलस हो रही थी स्कूल जाने के लिए। लेकिन स्कूल तो जाना ही है, तो थोड़ा सा परेशानी हुई। आज फर्स्ट डे था स्कूल जाने का, तो थोड़ा सा परेशानी तो किया, लेकिन चला गया दोनों। तो हाँ, और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ 2 घंटा सोऊंगी गाइस, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं तुमको भी कुछ काम नहीं है, तो आराम से 7 बज रहे हैं, 2 घंटा सो जाओ। और फाइनली गाइस मैं 7 से 9 2 घंटा पूरा कंप्लीट एक अच्छी नींद लेकर के मैं उठ चुकी हूँ। फाइनली गाइस मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। मैं नहा ली, पूजा पाठ कर ली, खाना भी मेरा पूरा कंप्लीट बन गया, और बच्चे भी स्कूल से घर आ गए। तो मैं स्कूल से छोटे वाले बेटे को छोड़ के आई, तो फिर मैं वापस से जाके सो गई, क्योंकि उतना सुबह उठना, उसके बाद फिर रात में लेट नाइट सोना, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, सुबह में फिर उठ के सारा लंच वंच बनाना बहुत टफ हो जाता है गाइस। तो मैं आई छोटे वाले बेटे को स्कूल से लेकर के, फिर मेरे हस्बैंड बोले भी इससे क्या करूँगी, सो जाओ। तो ऐसे तो नींद मुझे आती है नहीं, बहुत कम आ, जैसे आपको पता है कि मुझे नींद बहुत ही ज़्यादा कम आती है, मैं बहुत कम सोती हूँ। और यहाँ पर देखिए गाइस मैं दोनों बच्चों को सुलाने के लिए वापस आ गई हूँ। तो एक माँ सब कुछ करती है, कभी बच्चों को उठाती है तो कभी सुलाती है, तो माँ के बिना सब कुछ बेकार है। तो मैं सुलाने में भी इस लोग की मदद करती हूँ, मैं बीच में सो जाती हूँ, और उठाने में भी मैं दोनों की बहुत मदद करती हूँ। तो क्योंकि जब तक मैं नहीं सोऊंगी तो ये दोनों नहीं सोएंगे, इस वजह से मुझे ज़बरदस्ती सोना पड़ता है गाइस। तो देख सकते हैं मेरे दोनों बच्चे अभी एकदम आराम से सो गए। का फ़ोन आ गया था गाइस, तो इसलिए मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो यही सब है, और ज़िंदगी है तो काम तो खैर करना ही है, करते भी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तो आप बैठ के रहिएगा, काम नहीं करिएगा, तो फिर आपका समय मतलब पार नहीं होता है। तो इस वजह से काम करना बहुत ज़रूरी है,
ज़िंदगी जीने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो और रही बात ये ज़िंदगी का, तो ज़िंदगी का आज के डेट में कोई भरोसा नहीं गाइस कि कब किसको क्या हो जाए। मेरे घर में इतना बड़ा घटना अभी घट गया जो कि ज़िंदगी में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम एज में किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहू मत इतनी जल्दी वो दुनिया को बाय बाय कर देगी। तो आज के डेट में ज़िंदगी का कुछ लेखा जोखा नहीं है। तो ज़िंदगी जितना दिन भगवान जी ने दिया है तो उसको जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि रात में सोइए और सुबह उठिएगा कि नहीं उठिएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज के डेट में ऐसा समय आ गया गाइस, तो मैं चाहती हूँ मैं जितना दिन भी धरती पे रहूँ तो बहुत ही हँसी खुशी, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँ। कम और ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ज़िंदगी जीने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको सुकून, जो कि ज़िंदगी में अगर सुकून है तो सब कुछ है। तो इसके लेकर के मैं हर परिस्थिति, हर सिचुएशन में मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ। और रही बात खुश नहीं भी रहने का, तो फिर भी क्या किया जा सकता है गाइस। ज़िंदगी किसी के जाने से उसका जगह कोई पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन उसके चले जाने से ज़िंदगी रुकती भी नहीं है, चलते ही रहती है। और रही बात ज़िंदगी, वो जगह, वो स्थान जो जो जिसका इंसान का रहता है वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। तो वो चली गई, इतनी कम एज में चली गई, जो कि बहुत गलत हुआ, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एक चीज़ का एक समय होता है, एक वक्त होता है, एक उम्र होती है जाने का भी, तो समझ में आता। और ये मतलब छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के ऐसे बीच रास्ते में चले जाना, और वो भी खुद इतनी कम एज में, तो बहुत गलत हुआ गाइस। तो क्या करिएगा, ज़िंदगी है तो आगे बढ़ना पड़ता है, वही चीज़ हर कोई करता है, हर कोई कोशिश करता है कि उस चीज़ को अब क्या किया जाए, उस चीज़ से कोई मुंह तो नहीं मोड़ सकता है। लेकिन हाँ, ज़िंदगी भी रुकती कहाँ है गाइस, समय के साथ चलते रहती है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके बच्चों को इतनी शक्ति दे, उनके परिवार को इतनी शक्ति दे, उनके परिवार क्या, उनके हस्बैंड को, उनके बच्चों को, जो कि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं तो भाभी हूँ, तो एक अलग वो हो जाता है, लेकिन जिसकी पत्नी रहती, जिसकी माँ रहती है, वो शब्द नहीं है गाइस कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा अभी। तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। लेकिन ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए भी इंसान आगे बढ़ने का कोशिश करता है, तो वही चीज़ है गाइस। तो मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ, धीरे धीरे उस चीज़ को भूलने की कोशिश कर। भूला तो कोई नहीं जाता है, नहीं भूल सकता है कोई वो उस इंसान को जो कि आपके साथ इतनी अच्छी मेमोरी के साथ आप उनके साथ रहे, इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा रिलेशन बहुत मायने रखता है। और अच्छे सबसे ज़्यादा मायने रखता है अच्छा रिलेशन। लेकिन तब ये कोई नहीं जानता है कि ये सामान की गारंटी है गाइस आज के डेट में, लेकिन ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि कब किसको क्या हो जाएगा। बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, चाह कर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो खैर, तो चलिए मैं इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत दिन से जा नहीं रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं डालूँ, ब्लॉग बनाऊँ, फिर सोची पता नहीं सही रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं नहीं डाली, नहीं बनाई। तो फिर भी, और सबसे बड़ी चीज़ होती है ना गाइस कि आप मन की बात किसी के साथ शेयर करिए, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी रहता है। मुझे लगा कि मैं अभी थोड़ा सा आप लोग के साथ ये बातें, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगता है, मन मेरा भी हल्का होता है। तो चलिए इसी के साथ मैं ढेर दिन से ब्लॉग में शूट नहीं कर रही थी, और ऐसे आप लोग प्यार स्नेह सपोर्ट बना कर रखिएगा गाइज। और आप लोग जहाँ भी रहिए, बोले फिर बाबा की कृपा से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सभी कोई अपना पूरा ध्यान रखें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पड़ रही है। तो आप लोग स्वस्थ रहिए गाइस, मस्त रहिए। तब तो चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।